हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जब ये वीडियो जा रहा है तब है नवरात्रि, बट ये वीडियो है एक दिन पहले का, संडे का। तो आरव यहाँ स्कूल की तरफ से मतलब ये पेपर मिला था, उस पर कलर करना था, नवरात्रि प्रोजेक्ट है, तो वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है, ऑलमोस्ट कर चुका है। और क्योंकि आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो है नवरात्रि, तो हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है छुट्टी, बट छुट्टी जैसा कोई माहौल मेरे घर पे है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि मैं एक चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ, क्लीनिंग चैलेंज, जो मैं खुद के साथ ही कर रही हूँ बेसिकली। और अगर आप लोग के कमेंट्स आएंगे तो मैं शेयर करूँगी। अभी मुझे मालूम नहीं है आप लोग क्या बोलने वाले हो और मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। जस्ट ये एक मैंने थॉट लिया है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब ये कितना फिजिबल, कितना प्रैक्टिकल होगा मेरे लिए वो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ। तो वही एज अ चैलेंज मैंने लिया है। और चैलेंज जब हम लेते हैं तो बीच में वो आते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हर्डल्स आते ही हैं। तो हर्डल आज का ये है कि मुझे हल्का सा कोल्ड स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पहले आरव को था, फिर यश को था, अभी वो दोनों ठीक हो गए, बट मैं जो हूँ मुझे अब कल रात से कोल्ड के सिम्टम्स आने लगे। नाक मेरी जो है ना हल्का पेन हो रहा है, और वो जैसे होता है वैसे, तो वो हो रहा है। दूसरा, ये ऑफिस जा चुके हैं, तो मैंने यही सोचा था कि संडे से क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। एक बार कोई चीज़ आप स्टार्ट कर लो ना तो फिर कंप्लीट तो आप कर लेते हो, लेकिन स्टार्ट करना ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो मैंने सोचा था संडे को स्टार्ट करूँगी, ये घर पे रहेंगे, थोड़ा हेल्प मतलब संभाल लेंगे बच्चों को या जो भी है, तो मैं थोड़ा सा क्लीनिंग अच्छे से करूँगी, शुरू कर दूँगी एटलीस्ट। बट इन्होंने कल मुझे बताया कि इन्हें जाना है संडे को ऑफिस, और मालूम भी नहीं है कि कितनी देर के लिए जाना है, कब आने वाले, कुछ मतलब सर्टेन नहीं है। तो अब सर्टेन नहीं है तो उनके भरोसे रुक भी नहीं सकती हूँ, है ना। तो अब मुझे करना ही है। और एक बार को आ रहा था मन में कि छोड़ देते, नहीं करेंगे, मंडे से करेंगे, बट मैं सोची हूँ कि नहीं, छोड़ दूंगी तो फिर छूट ही जाएगा, फिर कल कोई और हर्डल आ जाएगा इस तरीके से। आज मैं चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ आज ज़रूर क्लीन करने वाली हूँ। वैसे मैंने सोचा है कि मंदिर से शुरू करूँगी। और अच्छी बात जो ये हुई है इनके ऑफिस जाने से कि हमारा दिन जो है वो शुरू जल्दी हो गया है। अदरवाइज संडे के दिन हम लोग ऐसे लेट उठते हैं सब, और आराम आराम से चिल उसमें रहते हैं। बट ये सुबह ऑफिस टाइम पे चले गए हैं, तो मैं 9 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब रेडी है, ब्रश वगैरह मेरा सब हो गया। तो मैं जा रही हूँ, पहले ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर देखती हूँ कि अगर यश उठ गया होगा तो पहले उसको अटेंड कर लूँगी, और नहीं तो फिर मैं पहले क्लीनिंग कर लूँगी, ताकि मैं जो सोच रही हूँ शुरू करने का वो शुरू कर दूँगी, कि बाकी की चीज़ें तो अपने आप फिर लाइन पे आ जाएंगी, या जैसे भी एडजस्ट होगा होगा। क्योंकि क्लीनिंग तो देखो करना ही है, जितना लेट करती जाऊँगी उतना मेरे को दिक्कत होगी। और दूसरी चीज़ की मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि जब करना ही है तो कम से कम नवरात्रि है, तो माता जी का स्वागत हम अच्छे क्लीन साफ एनवायरनमेंट में करें, मतलब उसकी कोशिश करें। तो जब लेट करेंगे इससे अच्छा कि आज ही कर लेते, तो एटलीस्ट मंदिर साफ हो जाएगा ना। तो ये है कि मंदिर मतलब मंदिर वाला पूरा एरिया अगर क्लीन हो जाएगा तो मतलब थोड़ा संतुष्टि रहेगा कि हमने जो चीज़ शुरू की, एटलीस्ट भगवान के लिए हमने उनके वेलकम में चीज़ें शुरू की है, तो एक और अच्छा मेरे को फील होगा। तो इसलिए मैंने ऐसा प्लान किया है। तो चलिए, बहुत सारी चिट चैट हो गई, मैं जाते वाला ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आगे जो भी होगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी। हाय फ्रेंड्स तो बेसिकली अब मैं तैयार हो गई हूँ, आपने देख लिया, मैंने एकदम बाल अपने बांध लिए हैं। तो क्लीनिंग करने के लिए मंदिर की क्लीनिंग अब मैं स्टार्ट करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 10:30, और अभी सारा घर मेरे को ठीक करना है। ये देखिए, इधर पे भी सब फैला हुआ, झाड़ू वगैरह लगी है ना, तो सब सामान ऊपर उठा के रख दिया था। ये प्रेस के कपड़े आए हुए हैं, और कल मैंने सारे, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे, 2-3 दिन के थे, तो सब मैंने फोल्ड किए थे, बट कुछ रह गए हैं, क्योंकि आरव से मैंने बोला था कि कपड़े के स्टैंड पर जो भी कपड़े वो ला के दे दो तो मैं फोल्ड कर दूँगी, बट उसने आधे दिए और बोला मम्मा हो गया है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और वो नहीं रहे हुए, तो वो बाद में अब मतलब जो भी काम होंगे ना वो क्लीनिंग के जो रेगुलर हैं वो बाद में होंगे। अभी मैंने यश को सुला दिया है, आरव गया है नीचे अपनी दीदी के साथ खेलने के लिए, पापा गए हैं ऑफिस। तो अब मैं 30 मिनट्स की क्लीनिंग जो मैंने आपको बताया था वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो अभी एग्जैक्ट टाइम मैं देख लूँगी, और 30 मिनट्स में मैं मंदिर वाला जो एरिया है वो क्लीन करूँगी। टाइम बचेगा तो कुछ और भी कर लूँगी, नहीं बचेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि आधे घंटे मुझे लगता है कि यश, हे भगवान प्लीज़ मेरा साथ देना, सो जाएगा, सोता रहेगा, तो मैं आराम से कर लूँगी। तो चलिए, बिना देरी के मैंने अपना बाल बांध लिए अच्छे से, और अब मैं सोच रही हूँ हाँ कि ना वैक्यूम क्लीनर से करूँगी। तो अब मैं जाती हूँ, फिर जो भी होगा वो आपको दिखाती हूँ। चलो।
तो अब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है और ये जो मंदिर का मेरा एरिया है ना, मैं यहीं पर यहाँ से सारे सामान उठा करके जो विंडो है, जो मंदिर है और जो मंदिर के ऊपर की शेल्फ़ है, नीचे की शेल्फ़ है, वो सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जो भी कुछ ऐसा डीक्लटर करना होगा तो वो भी कर दूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा सामान तो यहाँ मैं रखती नहीं हूँ, जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती हैं वही यहाँ पर रखी जाती हैं। तो मैंने अपना वैक्यूम क्लीनर निकाल लिया है। वैक्यूम क्लीनर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट लगता है मुझे, क्योंकि ना पूरी डस्ट को ना अपने अंदर सक कर लेता है। तो पोंछने में क्या होता है ना, हम एक जगह कपड़ा मारते हैं तो धूल उड़ करके दूसरे जगह पहुंच जाती है, और फिर उनमें से कुछ धूल जो है वो हमारी नाक में भी चली जाती है, तो दिक्कत होती है। फिर उसके बाद मुझे तो एलर्जी है, तो फिर मुझे कोल्ड वगैरह हो जाता है, और वैसे भी आज मुझे कोल्ड था ही, तो इसलिए फिर मैंने आराम से अपना जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये मैंने निकाल लिया है, वैक्यूम क्लीनर। तो इससे पूरी जो भी डस्ट की लेयर होती है ना वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। उसके बाद अगर थोड़ी बहुत धूल बचती है तो आप उसे अच्छे से कपड़े से वाइप कर सकते हो, बट जो मोटी मोटी धूल होती है या फिर जाले वगैरह है या फिर कोई भी कण या पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, वो सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लेता है। तो मैं वही यहाँ पर कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने सूखे कपड़े से पोंछा तो मैंने देखा कि हल्का सा ग्रीस जैसा वहाँ पर शेल्फ़ पे लग गया था, तो मैं वही यहाँ पर टूथब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर सोप लगा लिया था और उसके बाद फिर इसको अच्छे से 2-3 बार करके पोंछ दूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर क्लीन करूँगी। और नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि आ रही है क्या, मतलब आज ये वीडियो जब जाएगा तब नवरात्रि आ चुकी है। तो मैंने इसीलिए शुरुआत जो है वो यहीं से की, क्योंकि देखो नवरात्रि में तो मंदिर वगैरह सब साफ़ सुथरा करके अच्छे से तैयार करना ही पड़ता है। तो वहीं से मैं शुरू करूँगी, तो फिर आराम से थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी, तो दिवाली तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग, ये जो भी मतलब सफाई है इसको फिर आगे मेंटेन कर पाऊँगी। बिकॉज़ अभी जब से यश हुआ है या उसके पहले से भी काफ़ी मतलब हो गए 3-4 महीने हो गए जब से कुछ भी ऐसी सफाई नहीं हुई है। हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि डिलीवरी हुई और उसके पहले भी प्रेगनेंसी में मेरी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं थी, गिरते पड़ते कैसे भी करके मेरा वो पीरियड भी निकला था। तो अब लेकिन मतलब अच्छा है। और आज जब मैंने ये सफाई कर ली थी तो मुझे इतना अच्छा लगा था। और मुझे क्या होता है ना, जोश चढ़ जाता है, तो फिर मैंने सोचा तो है कि मैं 30 मिनट्स क्लीनिंग करूँगी, बट लेट्स सी मैं क्या करूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये मैंने क्लीनिंग के चक्कर में निकाल दिया था और अब ये मुझसे लग ही नहीं रहा था। पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो लग ही नहीं रहा था। और अब मुझे डर लग रहा था कि शाम को जब ये आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि ये तुमने निकाला क्यों, जब तुम्हें लगाना नहीं आता है, तो इतनी क्या सफाई की पड़ी हुई थी कि तुमने यही ख़राब कर दिया। और मंदिर भी पीछे से हिलने का डर था कि कहीं निकल ना जाए, तो फिर काम बढ़ जाता अगर मंदिर निकल जाता तो मैं डर रही सहमी मैंने फिर छोड़ दिया कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, उतना ही निकला काफ़ी है, मंदिर ही निकल गया तब तो फिर बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं ये वैक्यूम में ना बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं, बट मेरे को एक अटैचमेंट से मेरा सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने वापस से पूरा पोंछ पाछ के लगाना शुरू कर दिया है। और मैंने ना मंदिर में आपको अभी हॉल वीडियो में एक आपको टिश्यू पेपर दिखाया था ना, रीयूजेबल वाला, तो वही बिछा दिया है और वो इतना सुंदर लगता है ना मंदिर में। और रीयूजेबल भी है, रीयूजेबल से तो खैर कोई मतलब नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा कपड़े जैसा उसका मटेरियल है ना, तो स्टिक हो जाता है वहाँ पे, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है और अच्छा भी लगता है। तो वही मैंने लगा दिया और उसका साइज़ जो है ना वो मंदिर के हिसाब से पूरा एकदम बढ़िया बैठ जाता है। तो मैंने वहाँ पर अच्छे से कर दिया है, भगवान जी को भी पोंछ पाछ के अच्छे से उनको बैठा दिया है और फिर वापस से वैक्यूम ले लिया। तो वैक्यूम में ना आगे ब्रश लगा रहता है, उसमें 2-3 अटैचमेंट होते हैं जैसे मैंने बताया। तो जब ऐसे कोने कोने में सफाई करनी होती है ना, तो कोने के लिए भी एक अलग से ब्रश है, बट मैंने बहुत सारे ब्रश और बहुत सारा कुछ ले करके नहीं रखा है, क्योंकि मुझे अलग अलग तरीके की सफाई करनी है। तो मैं बार बार अगर ब्रश ही चेंज करती रहूँगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए फिर मैंने एक बड़ा वाला ब्रश रख लिया है और एक मतलब ऐसे बिना ब्रश के भी मैं कर लेती हूँ, तो मेरा हो जाता है। मोस्टली मेरा एक ही अटैचमेंट है जो यूज़ करती हूँ और उसके हेल्प से, जैसे अभी क्या है मैंने कोई अटैचमेंट नहीं लगा रखा है, तो ऐसे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है छोटा एरिया। और अगर बड़ा एरिया करना है, प्लेन और बड़ा एरिया, तो फिर मैं बड़ा वाला ब्रश लगा लेती हूँ, तो उससे सारा कुछ क्लीन हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई आज तो मेरी। और ये बास्केट नीचे इसमें तरह तरह की अगरबत्ती है, तो चेंज कर करके लगाते हैं मेरे हस्बैंड, तो मैंने वो सब रख दिया है। और ये देखिए अगेन मैंने ये इसको सही कर दिया है अच्छे से। अचानक से मेरा दिमाग जो है ना वो बत्ती जल गई और मुझे समझ में आ गया कि ये कैसे घुसेगा। सो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी धूल वूल उड़ करके आ गई है और यहाँ पे चिड़िया वगैरह चींटी वगैरह कुछ आके इकट्ठा हो जाती है, तो 2-3 दिन पे इसको साफ़ करना ही पड़ता है। और खिड़की भी काफ़ी गंदी हो गई, तो मैं खिड़की भी साफ़ करूँगी। और यहाँ पर भी ये देखिए
ओके, ये रहा। ये कुछ ना यहाँ पर एक्चुअली ऑयल पेंट किया हुआ है ना इस वॉल पे, तो कुछ भी थोड़ा सा लग जाता है ना तो तुरंत फंगस बन जाता है। अगर पानी के छींटे लग गए या कुछ भी ऐसा हो गया है, कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा। हाँ, तो मैं ये सारी चीज़ें भी अभी क्लीन करूँगी। तो मंदिर तो क्लीन हो चुका है, बट ये एरिया अभी बाकी है और हमारे पास टाइम भी अभी काफ़ी बाकी है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो ये जो हमारी जाली वाली खिड़की है ना, इसमें तो ऐसा होता है ना कि आप कितना भी साफ़ करते रहो बट बहुत जल्दी जल्दी जो धूल है वो बैठ जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए एक्चुअली में मैंने ये जो वैक्यूम है ना ये ख़रीदा था। जब लॉकडाउन था ना तब उस टाइम पर मेरे को समझ ही नहीं आता था कैसे इसको साफ़ करूँ, कैसे क्या करूँ। तब मैंने फिर ये ख़रीदा था वैक्यूम क्लीनर। और आप देखिए ये कितनी मैजिकल तरीके से, अभी तो क्या है ना 2-3 महीने से खिड़की एकदम साफ़ ही नहीं हुई थी तो ज़्यादा ही डस्ट है, लेकिन देखिए कितने अच्छे से निकल गया और खिड़की एकदम चमक गई थी। मुझे तो मज़ा ही आ गया और कुछ भी गीला वीला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, सब सूखे से ही हो गया। पहले मोटी मोटी धूल निकल गई, फिर छोटी छोटी मैं इस तरीके से निकाल दे रही हूँ और उसके बाद एक कपड़ा भी मार दूँगी। लेकिन फिर जब कपड़ा मारेंगे ना तो उससे फिर कुछ भी उड़ता नहीं है। जो एकदम ही बारीक डस्ट पार्टिकल होते हैं जो चिपकते हैं वही रह जाते हैं, उनको कपड़े से बोलो तो पोछो तो वो कपड़े पे चिपक जाते हैं, तो आराम से क्लीनिंग हो जाती है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था यार कि मतलब ये वैक्यूम क्लीनर ने इतनी हेल्प कर दी। अच्छा, थोड़ी बहुत धूल रहती है ना जाली वाले खिड़की पे तो उतने अच्छे से एक्चुअली समझ नहीं आता है कि इतने अच्छे से क्लीन हुआ है कि नहीं। लेकिन अभी क्या है कि ज़्यादा धूल थी, ज़्यादा गंदगी थी, तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया। सारी धूल एक बार में वैक्यूम में चली गई। अब जो वैक्यूम का फ़िल्टर है ना वो काफ़ी अच्छा से गंदा हो गया होगा, उसको साफ़ करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन ये खिड़की बहुत अच्छे से साफ़ हो गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इसी की लग रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, बट इतनी आसानी से हो जाएगा ये मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने एक्चुअली कभी इस तरीके से इतनी ज़्यादा क्लीनिंग कभी की नहीं है। तो इसीलिए अभी इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा पड़ रहा है कि मेरे पास हेल्प भी नहीं है। वरना क्या होता है कि थोड़ा बहुत हेल्प से जो आपकी हाउस हेल्प है, मेड है, उनसे करवा लेती थी मैं, बट अभी मेरी मेड जो है वो नहीं करने वाली है, तो इसीलिए फिर अब मैं खुद ही कर ले रही हूँ। और मैंने ऐसा फील किया कि मैं कर रही हूँ ना खुद तो बहुत अच्छे से हो रहा है। मेड से करवाना वो इतना अच्छे से साफ़ नहीं होता है, बस ये है कि हाँ हो जाता है, काम पूर्ति हो जाती है तो अपन को भी लगता है कि चलो ठीक है, हो गया। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी सफाई करने से ये देखिए काफ़ी क्लीन हो गया है। विंडो जो है ना काफ़ी क्लीन हो गया है। इधर भी काफ़ी अच्छे से सब क्लीन वगैरह हो गया है, मंदिर अच्छे से साफ़ हो गया है। एंड देन इधर देखिए आप, ये कितना कचरा हो गया है ना। अभी मुझे ये पूछना बाकी, देखो मैं भूल ही रही थी। तो अब मैं ये सारा कुछ जो भी डस्ट है ना, ये मैं मेरे दोस्त वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से, देखो वैक्यूम क्लीनर पे भी कितना धूल हो गया, सब साफ़ हो जाएगा, मैं सब पोंछ करके रख दूँगी। तो चलो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। और ऑलमोस्ट मेरा ये काम जो है ये एरिया क्लीन होने वाला है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलो मैं फटाफट क्लीन कर देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा किचन है ना, इसमें ऑयल पेंट लगा हुआ है। और ऑयल पेंट की एक ख़राब और एक अच्छी बात ये, ख़राब बात तो ये है कि इस पर कुछ भी चिपकता है ना तो इसमें टाइम टू टाइम ना सिर्फ फंगस जैसा या कुछ ऐसा मतलब होता ही रहता है हर वॉल पे जहाँ पर भी ऑयल पेंट है। हमारे बाथरूम में तो ऑयल पेंट ने इतना आतंक मचा रखा है बारिश के मौसम में, क्योंकि हल्का सा भी मॉइस्चर होता है ना तो फंगस जैसा बनने लग जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसको अच्छे से आप पोंछ सकते हो। जैसे पेंट नॉर्मल जो दीवारों में होता है ना उसको आप पोंछ नहीं सकते हो, बट इसको आराम से थोड़ा सा मैंने ये स्प्रे कर दिया है, क्या बोलते हैं, कोलिन, और अच्छे से पोंछ दिया तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं इसके साथ में, ये गंदा भी बहुत जल्दी होता है और साफ़ भी हो जाता है। तो इतनी धूल वगैरह उड़ने के बाद में वैक्यूम पे भी काफ़ी सारी धूल हो गई थी, तो मैंने कहा चलो उसको भी पहले क्लीन कर देते हैं, उसके बाद फिर नीचे का फ्लोर क्लीन कर दूँगी। तो अब देखिए फ्लोर पर कितना ज़्यादा मतलब गंदगी थी और ये 2 सेकेंड में इसने सक कर लिया। मुझे इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना। लॉकडाउन में इसने मेरी जो मदद की है, मैं मतलब एहसानमंद हूँ इस वैक्यूम क्लीनर की। बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है और मुझे मज़ा भी बहुत आता है इसको यूज़ करने में। और मेरे हस्बैंड को खुशी इस बात की होती है कि मैंने इसको ख़रीदा है तो कम से कम मैं इसे यूज़ भी करती हूँ। सो ये देखिए फाइनली सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है, सेट हो गया है। सबसे अच्छी बात है कि खिड़की साफ़ हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लाइट का थोड़ा इशू है इसलिए क्लियरली आपको दिख नहीं पा रहा होगा। तो ये देखिए इधर से भी मैंने सब क्लीन कर दिया है, मंदिर वगैरह सब वापस से सेट कर दिया है, नीचे भी सब क्लीन हो गया है। फ्लोर भी एक झाड़ू जैसा मैंने मार ही दिया है। तो वैक्यूम से एक्चुअली अच्छे से वो कर दो ना वैक्यूम, तो वो इतने अच्छे से डस्ट खींच लेता है कि फिर पोछा की नीड नहीं लगती है।
तो क्लीनिंग करते टाइम वीडियो बनाना ना थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो से ज़्यादा हेक्टिक होता है, लेकिन अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने में मज़ा आता है तो फिर मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो यही बेसिक आइडिया था मेरा कि मैं ऐसे डेली वीडियोस शेयर करूँगी क्लीनिंग के 15 डेज़ तक, 30 मिनट्स क्लीनिंग के। तो उससे क्या आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग कॉमेंट्स करोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मुझे कल करना है। तो मैं इस तरीके से हम दोनों मिल करके अपने सारी क्लीनिंग जो दिवाली की है वो टाइम से कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरा आइडिया था। बट मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक वोटिंग कराई तो ना उससे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि आप लोग को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके थोड़ा सा क्लैरिटी देना, बिकॉज इतनी मेहनत करके जो भी वीडियो बनाते हैं और अगर आप लोगों को देख के मज़ा आता है, फिर आप लोग के अच्छे से कमेंट्स पढ़ के जो सुकून मिलता है उससे पूरी थकावट जो है वो चली जाती है। यहाँ पर मेथी मैंने थोड़ी वॉश करके रख ली है, थोड़ा इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। अभी थोड़ी देर मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। और ये पूजा के बर्तन है तो ये भी मैं वॉश करके रख दूँगी, तो शाम को दिया वगैरह लगाना होगा तो हो जाएगा। और यहाँ थोड़े बर्तन मैंने फैला दिए ताकि ये सूख जाएंगे तो इनको अंदर रखूँगी। और अब मेरे को भूख लग रही है तो मैं दूध और ये मेरा जो मसाला है वो ले लूँगी। और ये है लेमन ग्रास, तो इसको मैं सोच रही हूँ कि अभी चॉप करके रख दूँगी एक डब्बे में, ताकि जब भी चाय वगैरह बनाऊँ तो आराम से इसको मैं यूज़ कर पाऊँ, नहीं तो रखे रखे ख़राब ही हो जाएगा सूख करके। सो फ्रेंड्स, क्लीनिंग मेरी आज एक सेक्शन हो गया और मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं कर लूँगी। 30 मिनट्स के अंदर मैंने वो पूरा एरिया क्लीन कर लिया है। तो 30 मिनट्स लग गए थे। बीच बीच में ना मुझे यश को भी जाकर के देखना पड़ रहा था कि कहीं वो उठ तो नहीं गया, क्योंकि अभी वो उठ करके पलटने लगा और बहुत स्पीड से पलट के और एक जगह से दूसरी जगह क्रॉल करके चला जाता है वो। तो बहुत डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो बीच बीच में मैं ऐसे 2-3 बार देखने भी गई थी, बट हाँ समहाउ 30 मिनट्स में पूरा काम हो गया था। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक ही है, मतलब इतना काम भी अगर मैं कर पाऊँ तो। और वैसे मैंने ना वैक्यूम क्लीनर निकाला है, तो अभी मैं इसे अंदर नहीं रख रही हूँ। मैं शाम को फिर से, मैंने इनको बोला तो हुआ है, हो पाएगा कि नहीं आई एम नॉट श्योर। अगर करूँगी तो ऑफकोर्स शेयर भी करूँगी आप लोग के साथ में नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैंने सोचा है कि ये जो डस्टिंग वगैरह मैंने अभी 2-3 दिन से की नहीं है, इससे डस्टिंग करने में इतना अच्छा रहता है ना कि धूल ना एक जगह से उड़ के दूसरी जगह नहीं जाती है। एरिया जो है ना वो एक्चुअल में क्लीन होता है। तो मैं पहले भी जब खुद झाड़ू पोछा वगैरह सब खुद करती थी ना, तो मैं इसी से डस्टिंग करती थी ऑल्टरनेट डेज पर। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि मैं एक्चुअली 2-3 दिन से यही सोची थी कि अभी मैं डस्टिंग ऐसे नहीं करूँगी, 2-3 दिन नहीं करती हूँ, फिर धूल थोड़ी सी इकट्ठा हो जाएगी, तब फिर मैं इससे ही कर दूँगी। तो आज मैंने निकाला है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि या तो मैं डोर्स क्लीन कर लूँगी या फिर ये डस्टिंग कर दूँगी। कुछ एक टास्क मैंने शाम के लिए सोचा। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस यही कि एक बार शुरू करो, उसी का है इम्पोर्टेंस। और मैंने मशीन लगा दी है तो कपड़े धुल जाएंगे। अब मतलब ये है कि मेन जो काम था ना, जिसमें आपको पूरा ध्यान उस पर देना है ताकि काम जल्दी और सफाई से हो सके, धूल वगैरह भी उड़ती है तो वो सब बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, तो वो मैंने कर लिया। अभी घर पूरा मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है जैसा मतलब रेगुलर में रहता है, तो घर पूरा समेटना भी है मुझे, बट वो मैं कर लूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो बच्चे जगह भी रहेंगे तो भी कर लूँगी, और एक दिन थोड़ा लेट भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये काम मैं बच्चों के जगते में नहीं कर सकती थी, तो वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ, खाऊँगी, 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी। मैंने अभी एक वीडियो भी पब्लिक किया है तो उसका देखूँगी कि क्या चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ इस टाइप के। आधा घंटा करूँगी, फिर तब तक यश उठ जाएगा, फिर उसको नहलाऊँगी, फिर पूरा दिन जो भी है वो करूँगी। बहुत बातें हो गई। तो चलिए, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपने क्लीनिंग स्टार्ट की कि नहीं, और आज हमारे चैलेंज का डे 1 था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा, जो भी आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम रेगुलर मैं अपडेट आप लोग को देती रहूँगी। मुझे नहीं मालूम है कि ये कितने दिन चैलेंज चलेगा, मैं खुद भी देखना चाहती हूँ कि कितने दिन, अगर मैं 30 मिनट्स देती हूँ तो कितने दिन में मेरा घर जो है वो एक एक पार्ट जो है वो मैं क्लीन कर पाऊँगी। तो देखते हैं। और आप लोग भी अपना जो भी है फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने भी कुछ क्लीन किया है आज या कल करने वाले हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। तो चलिए, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय।